134 ये एमसीक्यूज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आ जाता है। और दूसरी बात, ये एमसीक्यूज आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे मैक्सिमम दफ़ा ये एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहा है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अगर आप एक कर लेंगे तो बाकी भी आपसे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पहला एमसीक्यूज मैं इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा, बाकी भी इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि अभी से आपने इसको तवज्जो से समझ लेना है। A company intends to invest 6 million into a project which would yield 10%, 12%, 14% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। एक कंपनी या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है 6 मिलियन, जिसमें उसको पहले साल 10% रिटर्न आता है, दूसरे साल 12% रिटर्न होता है, तीसरे साल 14% रिटर्न आता है। द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। कंपनी 3 साल बाद अपने ओरिजिनल अमाउंट वो भी वापस ले लेती है, कितनी? 6 मिलियन। इफ़ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, कंपनी का रेट कितना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 9% है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी, एनपीवी हम लोगों ने फाइंड करनी है। एनपीवी होता क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या है वो हम लोगों ने फाइंड करना है, ये नीचे ओवरऑल सॉल्व करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो मतलब कि पहले साल वो कितनी है? 6 मिलियन है, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये हम लोगों ने माइनस कर देनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हम लोग फाइंड करते हैं, उसका तरीकेकार क्या है? अब यहाँ पे देखें 0.6 मिलियन, यहाँ पे वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? आउटफ्लो मतलब कि जो उसकी जेब से जा रहा है वो कितना है? 6 मिलियन है। 0 ईयर पे 6 मिलियन, और उसको पहले साल रिटर्न कितना हो रहा है? 10%। 10% कितना बनता है? 0.6। इसी तरह दूसरे साल उसको रिटर्न कितना हो रहा है? 12% के हिसाब से 12% कितना बनता है? 0.72। और तीसरे साल उसको रिटर्न कितना हो रहा है? 0.84, 14% के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे वो क्वेश्चन में यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद कंपनी अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर कर लेती है। कौन सी? ये जो 6 मिलियन कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स वो 6 मिलियन भी वापस ले लेती है। तो इट मीन्स कि 0.84 प्लस 6 मिलियन, ठीक है। तो इस वजह से 0.84 में ये प्लस मैंने 6 कर दिया, कौन सी? जो अमाउंट वो रिकवर करती है। तो टोटल हमारे पास कितना बन गया? 6.84। अब ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज निकल आई हैं 6.84। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 0.6 की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.72 की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, और 6.84 की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। इस जगह पे हम लोगों ने इसको लाना है। उसका तरीकेकार क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है वो मैंने लिखा हुआ था, चलो मैं यहाँ पे फार्मूला दोबारा लिखता हूँ। P इंटू 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज माइनस एन प्लस P इंटू 1 प्लस आर माइनस एन एंड सो ऑन, ये जितने भी बनेंगे, ठीक है, वो प्लस करते जाएंगे। तो आज वैल्यू पुट करते हैं। पहले साल उसको रिटर्न कितना होता है? 0.6 इंटू 1 प्लस आर, रेट कितना है? ये हमें उसने डिस्काउंट रेट बताया कितना? 9%। 9% ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ये -1 क्यों लिखा? क्योंकि पहले साल हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 साल हो जाएगा, -1 प्लस अब दूसरे साल 0.72 इंटू 1 प्लस 9% ब्रैकेट क्लोज -2। अब 0.72 की हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लस तीसरे साल टोटल हमारे पास कितनी है? 6.84।
6.84 में 0.84 तो इंटरेस्ट हो गया, बाकी जो ओरिजिनल अमाउंट है मतलब कि 6 मिलियन वो भी तो उसको वापस मिलती है ना। तो 1 + 9% ब्रैकेट क्लोज -3 मतलब कि इसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी निकलेगी, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होगी। तो इसको हम ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 6.4382 6.4382 0.3314 मिलियन। अब ये हमारे पास इनफ्लो आ गया है। इनफ्लो मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इस जगह पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 6.4 मिलियन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास किसके बराबर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमारे पास कितनी है, 6.438 0.2314 माइनस 6 मिलियन। ये मैं 6 मिलियन इसमें से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास पीछे कितना रह गया, 0.438 0.2314 मिलियन। अगर मैं मिलियंस को कन्वर्ट करूं लाख्स में, तो एक मिलियन में कितनी सिफर होती है, 6 सिफर होती है। तो यहाँ से मैं 6 सिफर इधर मूव होता हूँ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, तो 438,023 आ जाएगा। तो 4,38,023 हमारी NPV आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत आसान MCQs है, लेकिन अगर थोड़ा सा तवज्जो से समझा जाए। ठीक है, यहाँ पे बेशक इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। कोशिश आपने ये करनी है कि इसको 1 से 2 दफ़ा आप खुद सॉल्व करें, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो सके, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। MCQs बहुत आसान है। नेक्स्ट MCQs भी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन उसमें मैं इतना ये डिटेल से नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट MCQs देखें, 135 देखें। अ कंपनी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 9 मिलियन। एक कंपनी 9 मिलियन इन्वेस्ट करती है, विच वुड यील्ड, पहले साल उसको 8% रिटर्न होता है, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 14% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, 3 सालों के लिए। द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल अमाउंट आफ्टर 3 सालों बाद वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट रिकवर कर लेती है। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 9% है। NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, NPV हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें, उसको जो पहले साल रिटर्न होता है वो 0.72 होता है, दूसरे साल 1.08, तीसरे साल उसको रिटर्न होता है 1.26। उसके बाद कहता है द कंपनी वुड रिकवर द ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितनी वो रिकवर करते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, तो तीसरे साल में उसने ओरिजिनल अमाउंट रिकवर कर ली, प्लस मैंने 9 इस वजह से कर दिया है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 10.26। तो NPV हम लोगों ने फाइंड करनी है। NPV हमारे पास क्या होती है, NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब आउटफ्लो कौन सा है, कंपनी ने इन्वेस्ट कितना किया था, 9 मिलियन। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का मेरे पास फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, पीछे मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.72 इंटू 1 + R, कितना है हमारे पास, 9% है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इसमें भी 9%, ये वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। ब्रैकेट क्लोज -1 + 1.08, 1 + 9% ब्रैकेट क्लोज -2 प्लस 10.26 इंटू 1 + 9% पावर -3। कैलकुलेटर पे पुट करते ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास आएगा 9.492167, 9.492167 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये इनफ्लो है, हमने फाइंड करनी है NPV।
तो एनपीवी हमारी किसके बराबर होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 9.492167 माइनस 9 मिलियन, 9 मिलियन हमारी आउटफ्लो है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.492167 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करें वैसे तो हमारे पास आ जाएगा 4,92,167 मल्टीप्लाई बाय इसको 10 लाख कर लें, ठीक है। तो ये मिलियन से हमारे पास सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एनपीवी। आई होप कि समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो पिछला एमसीक्यूज देख लें, उसमें मजीद आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, कंपनी इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 4 मिलियन इनटू अ प्रोजेक्ट विच वुड यील्ड 10%, 12%, 13% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। पहले 3 सालों के लिए द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स है। इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे 10% है, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी होगी, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। तो उससे पहले साल रिटर्न कितना होता है 0.4, दूसरे साल 0.48, तीसरे साल उसको 0.52 इंटरेस्ट आता है प्लस कैपिटल जो ओरिजिनल अमाउंट रिकवर करता है 4 मिलियन वो। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 4.52। ये देखें मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ मुझ जैसे नालायक भी हैं थोड़े से एवरेज बच्चे जिनको नहीं समझ आती। ये देखें 0 ईयर पे वो इन्वेस्ट करता है 4 मिलियन, ठीक है। और उसको पहले साल जो रिटर्न होता है ना वो 10% रिटर्न होता है। 10% का कितना बनता है 0.4, 0.4 पहले साल आता है। इसी तरह दूसरे साल उसको रिटर्न होता है 12%, दूसरे साल रिटर्न होता है 12%, 12% का कितना बनता है 0.48। इसी तरह तीसरे साल उसको रिटर्न होता है 13%, 13% का कितना बनता है 0.52 तीसरे साल। लेकिन साथ ही वो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर्स। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उसके पास कौन सी है, जो जो ये 4 मिलियन इन्वेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो तीसरे साल बाद ये रिकवर कर लेता है। तो इट मीन्स के 0.52 मिलियन उसको इंटरेस्ट मिलता है प्लस 4 मिलियन जो उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होती है। तो टोटल कितना हो गया 4.52। तो ये समझ आ गई ये मैंने क्या लिखा हुआ, ये 0.52 में प्लस 4 क्यों किया, क्योंकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर कर लेता है। तो टोटल हमारे पास कितने 4.52। तो एनपीवी हम लोगों ने फाइंड करनी है। एनपीवी हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अब निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है वो मैं इधर लिख देता हूँ आपको, ताकि फिर भी डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर पावर एन होता है, ठीक है। तो ये मैंने माइनस क्यों किया, इसको हम अगर 1 खत्म कर दें, बाई खत्म कर लें, तो ये डिस्काउंट रेट का फार्मूला बनेगा P इंटू 1 प्लस आर पावर एन। ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने ये फार्मूले ऐसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने वैल्यूज पुट की है माइनस की वजह से, तो जस्ट हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। पहले साल उसको कितना मिलता है 0.4 इंटू 1 प्लस आर कितना है हमारे पास, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10% पावर -1 प्लस 0.48 इंटू 1 प्लस 10% पावर -2 प्लस 4.52 इंटू 1 प्लस 10% पावर -3। तो कैलकुलेटर पे पुट करें, हमारे पास इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4.156273, 4.156273 मिलियन। अब ये हमारे पास क्या है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या होता है, इनफ्लो हमारी तरफ आना, मतलब कि पैसों का आना जो हमें रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इनफ्लो आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई है। आउटफ्लो हमें कितना है 4 मिलियन वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो एनपीवी इज इक्वल टू 4.156273 माइनस 4 मिलियन इज इक्वल टू
0.156273 मिलियन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मिलियन को ख़त्म करें तो ये आ जाएगा 1,56,273 रुपये। ठीक है, आई होप के समझ आ गई होगी। ये देख लो।